आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर देख और सुन रहे हैं। आज मैं 2 बिंदुओं पर आपके संबंध में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। पहला बिंदु यह है कि क्या सनातन चिंतन में विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग दृष्टि से देखा गया है। दूसरा बिंदु यह है कि क्या हम गुरु के बताए हुए ज्ञान पर अंधानुकरण करने के लिए विवश हैं। ये दोनों प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इनके संदर्भ में लोगों का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, होता है, और मैं किसी के दृष्टिकोण की समीक्षा या खंडन मंडन करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता, अध्ययन आदि के आधार पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आपके सामने इन 2 बिंदुओं पर जो मैं बात आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, उसका आधार उपलब्ध ज्ञान और वास्तविक स्थिति अर्थात जिसे हम देखना चाहते हैं, वह दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है। जहाँ तक रही बात विज्ञान और अध्यात्म की, तो विज्ञान और अध्यात्म जीवन के प्रति, जीवन में घट रही घटनाओं के संदर्भ में व्याख्या करने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। दोनों को एक समझना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। यद्यपि दोनों ही जीवन में घट रही घटनाओं की व्याख्या करते हैं, किंतु उनकी व्याख्या का आधार अलग अलग होता है। उनकी सोच जीवन के प्रति अलग अलग है। अध्यात्म के अंतर्गत परम सत्ता के रूप में जो परम सत्ता है, उसे शाश्वत चैतन्य समझा जाता है। परम सत्ता में चेतना, कामना, भावना आदि शाश्वत रूप से विद्यमान है, और वह परम सत्ता है। यही अध्यात्म है। अर्थात आध्यात्मिक चिंतन वह है जिसमें समझा जाता है कि हमारे समक्ष जो कुछ दिख रहा है, उसके पीछे जो परम सत्ता है, वह चैतन्य है, चेतना नहीं। कामना नहीं, चेतना नहीं, कामना नहीं, भावना नहीं, बल्कि इन सब का आधारभूत चैतन्य, कामी, भावनात्मक गुणों से युक्त सत्ता है। वह शाश्वत है, वह अज है, वह निरंतर अस्तित्ववान है। इसके विपरीत जो आज वैज्ञानिक लोग हैं, उनका मानना है कि अंतिम सत्ता के संदर्भ में अभी कुछ कहा जाना संभव नहीं है, क्योंकि अंतिम सत्ता के संदर्भ में अभी भी खोज जारी है। विज्ञान अपने निष्कर्षों पर सत्यापनीयता को महत्व देता है, जबकि अध्यात्म अपने निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्व मान्यताओं पर आधारित है। दोनों में बेसिक अंतर ही है। अध्यात्म का समझना है कि उसने परम सत्ता के संदर्भ में पूर्ण विमर्श के साथ
मत स्थिर कर लिया है, जबकि विज्ञान का कहना है, विज्ञान का समझना है कि परम सत्ता के संदर्भ में अभी भी अंतिम रूप से कुछ कहा जाना संभव नहीं है। सत्य अभी भी उद्घाटित होना है। इन बेसिक अंतरों के आधार पर हम लोग विज्ञान और अध्यात्म को एक समझने की गलती न करें, तो मेरे अनुसार अध्यात्म और विज्ञान को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी अभी भी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाई है, जिनकी अध्यात्म के लोग अच्छी तरह से व्याख्या कर लेते हैं कर्म फल सिद्धांत के आधार पर। जैसे एक बालक पैदा होते ही कूड़ेदान में क्यों फेंक दिया जाता है, इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते हैं। इसका हम अक्सर सत्यापन करते रहते हैं, समाचार पत्रों में सुनते रहते हैं। कई घटनाओं के हम स्वयं साक्षी होते हैं कि अबोध बालक कूड़ेदान में फेंका हुआ पाया गया। अब इस घटना तो घटित हुई है, इसकी व्याख्या वैज्ञानिक नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी विज्ञान यहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। इसकी व्याख्या आध्यात्मिक करता है कि जो हमारे बीच में है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो दौड़ रहा है, जो सारे कार्यों का करता है, वह शाश्वत है। और शाश्वत क्यों है? क्योंकि उसे, वह जो कुछ भी करता है, उसे अपने फल को भुगतने के लिए जीवन की प्रक्रिया में रहना होता है। एक्चुअली कर्म फल का सिद्धांत शाश्वत सत्ता के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, और इसी आधार पर जो शाश्वत सत्ता में विश्वास करने वाले आध्यात्मिक होते हैं, वे व्याख्या कर लेते हैं कि कूड़ेदान में जो जन्मजात होते ही फेंका गया है, उसने कुछ ऐसा पूर्व जन्म में किया होगा जिसके फल के रूप में वह वर्तमान जीवन में भुगत रहा है। तो इस प्रकार से कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर शाश्वत सत्ता का होना और शाश्वत सत्ता में विश्वास के आधार पर कर्म फल के सिद्धांत की व्याख्या करना, यह आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा ही संभव है। वैज्ञानिक अभी इस स्तर तक अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर सका है तो ऐसी घटनाओं की सकुशल तर्कसम्मत व्याख्या कर सके। हमारा जीवन विज्ञान और अध्यात्म दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है, और हमने इसको अपने जीवनचर्या में स्वीकार किया है। हम लोग धर्म की बातों को, अध्यात्म की बातों को वहीं तक समझते हैं जहाँ तक हमें विज्ञान अभी तक नहीं पहुँचा सका है। जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक प्रगति होती रहती है, हम लोग धर्म या अध्यात्म के संदर्भ में उपलब्ध ज्ञान की समीक्षा करते रहते हैं और उससे अपने आप को जोड़ते या पृथक करते रहते हैं। ये हमारी जीवन शैली है। अब बात आती है गुरु के संदर्भ में। तो गुरु के संदर्भ में हमारा जो सनातन चिंतन है, वह इस बात के लिए हमें छूट देता है, और हमारे जो सनातन चिंतन में विश्वास करने वाले जो गुरु जी लोग हैं, उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि गुरुओं की सभी बातों पर सहसा विश्वास न किया जाए, अपितु उपलब्ध कराए गए ज्ञान की गहरी समीक्षा की जाए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया है, यही बात औपनिषदिक आचार्यों ने भी समझाया है, और यही बात आज भी जो सदगुरु है वह समझाने का प्रयास करता है। एक शिष्य के रूप में, एक छात्र के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान का पूरी तन्मयता से को ग्रहण करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक प्राप्त करें। जब तक हम गुरु के प्रति श्रद्धावनत नहीं होंगे, जब तक हम गुरु के द्वारा उपलब्ध कराए गए ज्ञान पर श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक वो हमें प्राप्त ही नहीं होगा, है ना। ये प्राप्त ज्ञान पर चलने के लिए हम विवश नहीं हैं, और न तो हमारे किसी गुरु ने हमें उपलब्ध ज्ञान पर चलने के लिए विवश किया है। जो सदगुरु है, जो वाकई में गुरु है, जो आदरणीय गुरु है,
वो हमेशा से हमें बताता है कि उपलब्ध ज्ञान पर पूरी तन्मयता के साथ पहले समीक्षा करो, उसके औचित्य पर स्वयं से विमर्श करो, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उस पर विमर्श करो। यदि वह तर्क सम्मत लगे, यदि वह जीवन में उपयोगी लगे, तब उसका अनुसरण करो। यह एक सदगुरु के द्वारा दिया गया सदुपदेश है। अब जहां तक बात आती है हमने किया क्या है, तो हमारा जो वर्तमान है या हमारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उनके आधार पर हम इस बिंदु पर दृढ़ मत हैं कि हमने सदैव इस बात की समीक्षा की है, उपलब्ध ज्ञान की समीक्षा की है कि जो हमारा उपलब्ध ज्ञान है वह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में कहाँ सक्षम है, कहाँ तक सक्षम है। हमने कभी भी अंधानुकरण होकर के किसी संत के द्वारा बताए हुए मार्ग का कभी भी अनुसरण नहीं किया है। यह आवश्यक नहीं है कि जिन संतों ने जिसके विषय में प्रशंसा के पुल बांधे हो, हम उससे अपने आचरण में हमेशा आदरणीय ही समझें। एक स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने आज है। मैंने बहुत सोच समझ करके इस बिंदु को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है कि एक महाभारत रामायण का पात्र है विभीषण। विभीषण के संदर्भ में हमने जितने भी अभी तक ग्रंथ पढ़े हैं, किसी भी ग्रंथकार ने, किसी भी व्याख्याकार ने, किसी भी कथाकार ने विभीषण के चरित्र की निंदा नहीं की है। हर व्यक्ति ने विभीषण को प्रभु श्री राम का सेवक बताया है, श्री राम का कृपा पात्र बताया है, श्री राम का सहयोगी बताया है। इसके बाद भी हमने विभीषण को अपने जीवन में कभी आदर्श रूप में देखने का प्रयास नहीं किया है। क्यों? क्योंकि विभीषण ने सनातन मूल्यों की अवहेलना की थी। विभीषण ने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने सगे भाई रावण के वध का मार्ग रावण के शत्रु के हाथों में सौंप दिया था। यह विभीषण का तुच्छ स्वार्थ था। कुछ लोग कह सकते हैं, कहते ही हैं कि विभीषण के प्रति रावण का जो दुर्व्यवहार था, उसके दृष्टिगत विभीषण ने जो किया वह स्मरणीय है, वह उचित था। मैं इस बात को मानने के लिए तत्पर नहीं हूं, न मेरे पास इसके समर्थन में उतरने का कोई आधार दिखता है। और मैं ही नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति विभीषण के समर्थन में नहीं उतरा है। भले ही राम के भक्तों ने विभीषण की प्रशंसा में के पुल गाए हैं, पुल बांधे हैं, प्रशंसा में गीत गाए हैं, उसे भक्त बताया है। महर्षि वाल्मीकि ने भी बताया है। तुलसीदास ने तो खैर प्रशंसा के पुल ही बांध दिया है, महर्षि वाल्मीकि ने भी बताया है। और स्वयं राम ने भी विभीषण को गले लगाया था, विभीषण को राज्य देने का आश्वासन दे दिया था। अब विभीषण के सामने जो विकल्प था, वह एक तो वह था जो उसने किया, और एक दूसरा विकल्प था जो रावण के द्वारा घर से बहिष्कृत किए जाने के उपरांत उसे राम की मंडली में नहीं आना चाहिए था, राम की सेना में नहीं आना चाहिए था, उसके पास भागने का और भी रास्ता था। किंतु उस रास्ते को न अपना करके विभीषण ने राम के शरण में आकर के पूरे संसार के सामने आदर्श उपस्थित कर दिया कि यदि कोई तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत हो करके अपने कुल का, अपने परिवार का विनाश करने का कारण बनता है, तो उसे समाज कभी माफ नहीं करता है। फिर उसे सुयोग्य बताने वाला, चाहे गुरु हो, चाहे कवि हो, चाहे विद्वान हो, चाहे स्वयं परमात्मा ही क्यों न हो। अतः हमें इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसके लिए हमें आंखें खुली रखनी चाहिए। बंद आंखों से सत्य का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो साक्षात्कार होना है वह खुली आंखों से ही होना है। क्यों? क्योंकि हम जीवन खुली आंखों से जीते हैं। तो जीवन के उपयोग में आपको आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, और इस जीवन का कोई विकल्प नहीं है। इस जीवन से परे के जीवन की कल्पना केवल कल्पना हो सकती है, यथार्थ नहीं हो सकता है। और जीवन हम यथार्थ में जीते हैं, तो यथार्थ में जीने के लिए
आंखें बंद न कीजिए। आपको अंतर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर देखने की जरूरत है। आपको अपने चारों तरफ देखने की जरूरत है कि हम चारों तरफ किस निगाह से देख रहे हैं, हम चारों तरफ किसे मूल्यवान समझ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जनता जनार्दन से बड़ी होती है, और इसीलिए हमारे परम पूज्य संतों ने जनार्दन की सेवा की अपेक्षा जनता की सेवा करने को उचित समझा था। स्वामी विवेकानंद जी ने जनार्दन की सेवा की अपेक्षा जनता की सेवा करना उचित समझा था, और उन्होंने जनार्दन की सेवा छोड़ करके जनता की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी जनार्दन की अपेक्षा जनता की सेवा को महत्वपूर्ण समझाया था, और उन्होंने पूरे साक्ष्यों के साथ समझाया था कि कोई व्यक्ति जनार्दन का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अतः जनार्दन के साक्षात्कार के लिए पाखंडी साधनाओं से बचते हुए व्यक्ति को जनता की सेवा में आगे आना चाहिए, और नियत कर्म संपादन से बड़ा कोई भी जनता का सेवक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि नियत कर्मों की व्यवस्था हमारे जो व्यवस्थापक होते हैं वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। सर्वजन हिताय जो व्यवस्था होती है वह लोक व्यवस्था होती है, और लोक व्यवस्था के लिए भगवान स्वयं आगे आते हैं। भगवान ने स्वयं को सबसे बड़ा लोक व्यवस्थापक समझा है। ऐसे में यदि कोई भगवान की सेवा वाकई में करना चाहता है तो उसे अपने नियत कर्म की ओर केंद्रित होना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि वो जिस परिस्थिति में है, जिस परिवेश में है, जिस परिस्थिति में है, उस परिवेश, उस परिस्थिति, उस परिस्थिति में उसके लिए क्या करना है, क्या उससे अपेक्षा की जाती है। यदि हम परिवार में हैं तो हम परिवार के मुखिया के द्वारा दिए गए दायित्वों को करें। यदि हम समाज में हैं तो हम समाज में जो अपेक्षित कार्य हमसे है वह हम करें। हम मनुष्य हैं, मानवता हमसे अपेक्षित है। हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठें, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम समाज के साथ हैं। अतः भगवान के साक्षात्कार की न तो कोई विधि है, न कोई भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। इसी बात को तो हमारे उपनिषदों ने बताया है। हमें मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हम क्यों नहीं पढ़ते हैं कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न वेध्या न बहुधा सुतेन यमे वैसी विड़ते तेन लभ्य तस्य आत्मा विड़ते तनुसाम। यदि वाकई में परमात्मा हमें दर्शन देना चाहेंगे तो दे देंगे। हमारे पास कोई साधना नहीं जो हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। अतः यदि कोई कहता है कि अंदर ध्यान कर लो, परमात्मा से तुम जुड़ जाओगे, यह केवल एक बकवास है। इस बकवास से जितनी जल्दी कोई उबर जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, और नहीं उबरेगा तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जहां तक मैं समझता हूं कि इसी तथ्य को भगवान ने साक्षात्कार कराया था। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आपकी विभूतियों का दर्शन करना है। श्री कृष्ण ने कहा लो तुम्हें विभूतियों का दर्शन कराता हूं, और उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु दे दिया। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने विभूतियों का दर्शन करने की क्षमता प्राप्त की? नहीं मिले। दिव्य चक्षु में भी वो शक्ति नहीं थी जो परमात्मा को सामने लाकर रख देती। तो परमात्मा इस घटना के माध्यम से श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि परमात्मा के साक्षात्कार की होड़ से बचो और वह करो जिसके लिए तुम अवतरित हुए हो। अपने मूल्य को समझो, स्वयं के अवतरण का उद्देश्य समझो। परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए हमारा अवतरण नहीं हुआ है। हमारी परिस्थिति इसलिए हुई कि हमसे कुछ अपेक्षा है। मनुष्य हैं, मानवता हमसे अपेक्षित है। हम तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत होकर के यदि हम मनगढ़ंत साधनाओं के माध्यम से वह करना चाहेंगे जो हमारी अभिलाषा है, जो इच्छा है, तो हमारा मूल्य सूकर के आनंद से अधिक नहीं रह पाएगा। हम सूकर के आनंद से अपने आप को जोड़ें तो वह करें जो कर रहे हैं। किंतु यदि हम वाकई में विश्व व्यवस्था में जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो वह करें, वह समझें जिसके लिए परमात्मा ने हमें अवतरित किया है। परमात्मा ने अपना दर्शन कराने के लिए हमें अवतरित नहीं किया है, अपितु परमात्मा हमसे जो चाहते हैं
हम उसे ढूंढने का प्रयास करें। किंतु इतना तो सुनिश्चित है कि परमात्मा अपना साक्षात्कार कराना किसी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह तो बता चुके हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा को माना है, परमात्मा के अस्तित्व में हमारा विश्वास है, हमने इसको बुद्धि से माना है, हमने विमर्श पूर्वक माना है। परमात्मा को हमने देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है। हम जो देख भी रहे हैं तो वह देख रहे हैं जो हमारी कल्पनाओं में है। अर्जुन ने उस स्वरूप को देखा था जो उनकी कल्पनाओं में था, वास्तविक स्वरूप को तो अर्जुन भी नहीं देख पाए थे, यद्यपि उन्हें दिखाने के लिए तो स्वयं परमात्मा ने उन्हें दिव्य चक्षु दिया था। ऐसे में परमात्मा के साक्षात्कार करने की होड़ से हम बचें, तभी हम स्वयं को समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। आज बस इतना ही। नमस्कार।